हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारी। सो गाइस, ये है हमारा नया वीडियो और आज हम लोग बात करने वाले हैं BCAAs के बारे में। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर BCAA लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज YouTube पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, BCAA आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, और कुछ बोलते हैं कि लेना चाहिए। सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन कि BCAAs लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। हम लोग शुरू करेंगे कि BCAA है क्या, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, और उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, बिफोर वी बिगिन, काफ़ी सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा फिटनेस चैनल है जहाँ पे वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। वी टॉक अबाउट स्टेरॉइड्स, we talk about training, supplements, diet, nutrition, everything is uncensored over here, or everything is science based, no BS. So guys, please do subscribe my channel, or let's begin. So BCAA useful or waste of money? So guys, सबसे पहला BCAA है क्या? BCAA है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। इसका मतलब क्या है? ब्रांच यानी ब्रांच रहता है, चेन एक लंबी सी चेन रहती है, और वो अमीनो एसिड्स है। जब आपके बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है या प्रोटीन के जब टुकड़े हो जाते हैं डाइजेशन के बाद, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स और बॉडी फिर उसको एब्जॉर्ब करके यूज करता है। सो अमीनो एसिड्स इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। सो लगभग 80+ अमीनो एसिड्स हमको मिलते हैं, बट हमारा बॉडी सिर्फ 20 को यूज करता है, और आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स 11 नॉन एसेंशियल है और 9 एसेंशियल है। सो जो 11 नॉन एसेंशियल है वो बॉडी खुद से ही अंदर प्रोड्यूस कर सकता है, और जो 9 एसेंशियल है वो हमको डाइट या सप्लीमेंट से लेना चाहिए। सो गाइस, यही एसेंशियल अमीनो एसिड्स में 3 ब्रांच अमीनो एसिड्स रहते हैं। पहला है L-ल्यूसीन, दूसरा है L-आइसोल्यूसीन, एंड तीसरा है L-वैलिन। सो गाइस, यही 3 ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है जिसको लेके ब्रांच BCAAs बनती है। सो गाइस, इसके सोर्सेस क्या है? अगर हम खाना खाते हैं तो खाने में से हमको किस चीज़ में से BCAAs मिलते हैं? सोर्सेस: एग्स, चिकन, फिश, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वे, एंड BCAAs डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लीमेंट्स। सो गाइस, ये सब सोर्सेस है, ये सब सोर्सेस में से आपको BCAAs मिलते हैं। सो इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है? सो गाइस, एज कंपेयर टू अदर अमीनो एसिड्स जो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं, BCAAs आर डिफरेंट। BCAAs मेटाबोलाइजेस इन मसल्स डायरेक्टली, दैट मीन्स इट बाईपासेस द लीवर, डायरेक्ट मसल्स के अंदर ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है। सो गाइस, इसके बेनिफिट्स क्या है BCAAs के? इट इंक्रीजेस मसल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी मसल्स के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज कर देता है। देन प्रिवेंट्स मसल ब्रेकडाउन। अगर आप हैवी ट्रेनिंग करते हैं या आप लो कार्ब पे है, सो मसल ब्रेकडाउन होता है या मसल लॉस होने का डर रहता है, वो प्रिवेंट करता है। सो आप मसल लॉस से बच सकते हैं। देन मेंटेन्स एनाबॉलिक एटमॉस्फेयर। सी आपको ग्रोथ चाहिए, मसल ग्रोथ चाहिए, फैट लॉस चाहिए, बॉडी में एनाबॉलिक एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो BCAA डू मेंटेन्स एनाबॉलिक एटमॉस्फेयर इन योर बॉडी। स्पीड्स ऑफ योर रिकवरी, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। हेल्पफुल इन लो कार्ब डाइट, जब आप लो कार्ब डाइट में रहते हैं सो बॉडी टेंड्स टू बर्न योर मसल्स, बट जब आप BCAAs आपके बॉडी में रहते हैं सो आपके मसल प्रिजर्व रहते हैं। सो मसल रिपेयर फास्ट होती है, सो यू रिकवर फास्ट फ्रॉम योर ट्रेनिंग। डिक्रीजेस फटीग, ट्रेनिंग के दौरान फटीगनेस आपको कम फील होता है। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। यू नो इंसुलिन इज द मोस्ट एनाबॉलिक हार्मोन, सो इंसुलिन का सेंसिटिविटी अच्छा होना इज रियली गुड फॉर द मसल ग्रोथ। देन प्रिजर्व्स लीन मसल मास, जैसे कि मैंने पहले बताया है, इट प्रिजर्व्स योर लीन मसल मास। सो रेशियोज गाइस, अलग अलग सप्लीमेंट्स में BCAA के अलग अलग रेशियोज है, और बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है, कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है।
सो ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन का रेशो कुछ में रहता है 2:1:1, ये सबसे कॉमन है। देन 4:1:1 भी पाया जाता है एंड 12:1:1 भी पाया जाता है। सो गाइस, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट द रेशियो, 2:1:1 भी चलेगा आपको, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो 12:1:1 ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, बिकॉज ल्यूसीन इज द मोस्ट हेल्पफुल ऑफ द ऑल 3 BCAAs। सो ल्यूसीन की कंटेंट ज़्यादा रहती है। अदरवाइज व्हाट आई डू इस 2:1 वाला प्रोडक्ट लेता हूँ और उसमें एक स्कूप ल्यूसीन अलग से डालता हूँ। सो गाइस, बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कॉम्बिनेशंस में भी अवेलेबल है। सो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस है? कैफीन, सिट्रुलिन, ग्लूटामिन, एग्मेटिन और CLA। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। कुछ जन कैफीन के साथ BCAA दे रहे हैं, जैसे MHP का है, आई थिंक इस 12:1:1 और उसके अंदर कैफीन भी है। देन यू गेट सिट्रुलिन एंड ग्लूटामिन जो एक्सटेंड के BCAA में है, एंड एग्मेटिन और CLA जो BPI के BCAA में है। सो गाइस, इट्स योर चॉइस। आपका गोल्स क्या है? यू वांट बेटर मसल पंप, यू वांट बेटर मसल रिकवरी और यू वांट गुड फैट लॉस, उसके हिसाब से आप एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। सो डिबेट। सो गाइस, अभी तक आपको पता चल गया है BCAA है क्या, उसके सोर्सेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। सो मेन डिबेट क्या है, मींस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का एक ही कहना है कि वे हैज़ BCAA ऑलरेडी, सो नो नीड ऑफ BCAA। यानी कोई भी जो लड़का या ट्रेनर या कोई भी एथलीट जो जिम जाता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आज के तारीख में वो वे प्रोटीन ज़रूर लेता है, एंड हर एक वे प्रोटीन के प्रोडक्ट में यू गेट सर्टन अमाउंट ऑफ BCAAs। सो हमको उसको अलग से क्यों लेना है और मीन्स लेने की ज़रूरत नहीं है उनके हिसाब से, एंड इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा उनका कहना है। सो गाइस, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए BCAA हेल्पफुल है और इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। सो डॉक्टर निखिल्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पॉइंट, कंपल्सरी। ऑलराइट गाइस, कंपल्सरी इज अ गुड वर्ड। थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सोचिए इस बारे में। क्वेश्चन इज, क्या BCAA लेना कंपल्सरी है? सो मेरा आंसर है नहीं। सी गाइस, कंपल्सरी इज नथिंग। कोई भी सप्लीमेंट लेना कंपल्सरी नहीं है। वे प्रोटीन भी कंपल्सरी नहीं है, क्रिएटिन भी कंपल्सरी नहीं है, BCAA, कुछ एनी सप्लीमेंट इज नॉट कंपल्सरी। बट हाँ, इज इट हेल्पफुल? यस, इट इज 100% हेल्पफुल। सो वे का भी अपने बेनिफिट्स है, क्रिएटिन के अपने बेनिफिट्स है, BCAA के अपने बेनिफिट्स है। सो ईच एंड एवरी सप्लीमेंट हैज इट्स बेनिफिट्स। सो उसके मोस्टली बेनिफिट्स क्या है? जो लोग एम्प्टी स्टमक में वर्कआउट करते हैं, सुबह का ट्रेनिंग है, उठते ट्रेनिंग को जाते हैं, उनके लिए BCAA इज वेरी मच हेल्पफुल। जो लोग का डाइट पे है, जिनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है या इवनिंग में कार्ब्स नहीं खाते और सुबह उठ के ट्रेनिंग को जाते हैं, उनके लिए भी BCAA इज वेरी मच हेल्पफुल। जो कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वेजिटेरियन है, सो गाइस, BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट ही लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ योर डे। अगर मैं रात को सोया हूँ और उठ के मुझे भूख लगती है, तभी मैं उठ के BCAA ले लेता हूँ। सो गाइस, जो लोग वेजिटेरियन हैं, जिनके खाने में सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता है, सो व्हाट दे कैन डू इज 1 लीटर पानी में BCAA डाल के वो दिन भर थोड़ा सिप कर सकते हैं। दैट मीन्स होल डे थोड़ा प्रोटीन आपके बॉडी में जाता रहेगा। देन ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवल कर रहा है, ड्राइव कर रहा है काफ़ी लंबे समय तक, ही कैन हैव BCAAs। एंड हार्डकोर ट्रेनिंग, यस गाइस, अगर आपकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्डकोर है, इट इज़ लाइक बॉस टू बॉस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जैसा मैं करता हूँ या जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं, जिसमें आप पूरा मसल ब्रेकडाउन करते हैं, एट दैट केस आपको BCAA लगेगा। और अगर आपकी ट्रेनिंग इतनी हार्डकोर नहीं है, आप बस टाइम पास कर रहे हो और इतना हैवी वेट्स नहीं उठा रहे, उतना मसल ब्रेकडाउन नहीं कर रहे, आप बिगिनर है, सो आपको BCAA वोंट बी हेल्पफुल। सो गाइस, हियर इट इज, अगर इसमें से आप किधर भी एलिजिबल है तो BCAA विल श्योरली हेल्प यू। आपके मसल प्रिजर्व करेंगे, आपका मसल लॉस नहीं होगा, इट विल श्योरली गिव यू मोर गेन्स। बट गाइस, विल इट क्रिएट मैजिक? नहीं।
मैजिक इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप कोई भी सप्लीमेंट लीजिएगा, कोई मैजिक नहीं होने वाला है। इट इज जस्ट कि वी आर डूइंग सो मच ऑफ एफर्ट, इतना हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, इतना डाइट कर रहे हैं, इतना सीरियसली ले रहे बॉडी बिल्डिंग को। सो हम किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखना चाहते हैं, नॉट इन आवर डाइट, not in our training and not in our supplements. So guys, if you can afford, agar you can spend some extra money on your BCAAs and your any one of these, then you can surely go for BCAAs. It will surely help you. So should I take it? Yes or no? So आपको तो आंसर अभी मिल गया रहेगा कि आपके गोल्स क्या है और आपकी क्राइटेरिया क्या है, आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी क्या है। उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि BCAA आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर है तो कौन से रेशो में लेना है, कौन से कॉम्बिनेशन में लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है। एंड गाइस, एक वीडियो आया था अल्टीमेट न्यूट्रिशन का BCAA था, वो कोई किधर वेबसाइट से मंगाया था, उसने पानी में डाला एंड इट इज़ नॉट मिक्सिंग एंड बोला जा रहा है कि इट इज़ फेक। सो गाइस, आई विल टेल यू वन थिंग, if you take pharmaceutical grade BCAA unflavored, अगर वो आप लेते हैं और आप पानी में डालते हैं, it is going to float on the water. वो इतने आसानी से जल्दी से मिक्स नहीं होगा। बट गाइस, बाकी के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि BPI एंड MHP एंड एक्सटेंड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे हैव मेड इंस्टेंटाइज BCAA, उसको प्रोसेसिंग किया है, जिसकी वजह से जैसे आप BCAA पानी में डालते हैं वो इट मिक्सेस इंस्टेंटली। एंड जो अल्टीमेट न्यूट्रिशन का जो BCAA है, इट इज़ जस्ट अ फ्लेवर्ड BCAA, इट इज़ नॉट इंस्टेंटाइज। सो गाइस, यही फ़र्क है कि अल्टीमेट न्यूट्रिशन के BCAA को मिक्स होने को टाइम लग रहा है एंड फ्यू ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। सो गाइस, मिक्सिंग के टाइम से यू सीरियसली कांट से कि कौन सा जेन्युइन BCAA है और कौन सा फेक BCAA है। सो फॉर द जेन्युइन एंड द फेक थिंग आपको बॉक्स, लेबल एंड सील, बहुत सारी चीज़ों का निरीक्षण अच्छे से करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट फेक है या जेन्युइन है। अदरवाइज गाइस, जो वीडियो BCAA का जो आपने देखा, वो बकेट में BCAA डाल रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है एंड ही इज क्लेमिंग कि BCAA फेक है। आई थिंक वो गलत वीडियो था, एक्चुअली उसको मालूम नहीं था या आई डोंट नो व्हाट, इट वाज अ रॉन्ग थिंग। सही चीज़ यही है, इफ़ इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल ग्रेड BCAA, इट विल टेक सम टाइम टू मिक्स एंड इफ इट इज़ इंस्टेंटाइज BCAA, इट विल मिक्स इंस्टेंटली। सो गाइस, हियर इट इज़, यही था फाइनल वीडियो ऑन BCAAs। आई होप आपके सारे क्वेरीज, आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हुए हैं। आपको अभी पता रहेगा कि BCAA लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो कौन सा लेना है, कब लेना है और कितना लेना है। सो गाइस, दैट्स इट। और हाँ, BCAA इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इसमें ओवरडोजिंग वगैरह की कोई बात नहीं है। एक्सेस ऑफ BCAA यूरिन थ्रू वॉश आउट हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ओवरडोजिंग ऑफ BCAA। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द BCAA। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यस, don't forget to subscribe my channel. There is lot more to come. Till then, bye.